न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेंगे। होमगार्ड वर्दी घोटाले में सीएम धामी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देहरादून में वर्दी घोटाला केस में डीआईजी को सस्पेंड कर दिया गया है। डीआईजी अमिताभ श्रीवास्तव सस्पेंड किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने सस्पेंड करने का आदेश दिया। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच के लिए कमेटी का गठन करने का भी आदेश यहां पे मुख्यमंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त आरोपों में घिरे जो डीआईजी थे उनको सस्पेंड कर दिया है। डीआईजी अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से यहां हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है। मामला वित्तीय साल 2024-25 और 25-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री खरीद प्रक्रिया से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें टेंडर प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए, जिसमें महानिदेशक होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा देहरादून की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव और नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई, जिसके आधार पर सीएम धामी ने डिप्टी कमांडेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, डीआईजी को हटा दिया है। संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश भी यहां पे सीएम ने दिए। पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले से राज्य सरकार ने यह स्पष्ट रखा है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी लापरवाही हो या भ्रष्टाचार हो या गड़बड़ी हो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन सब मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही मामला होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग से सामने आया था, जिसमें डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव पर सस्पेंशन की कार्रवाई करते हुए जांच कमेटी का गठन यहां पे किया गया है। तो वर्दी घोटाले को लेकर यहां पे मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया। ये हमने बिल्कुल पहले से ही स्पष्ट कर रखा है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो कोई भी उसमें जो है समझौता नहीं होगा और उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। ऐसा ही प्रकरण ये होमगार्ड में भी आया है और प्राथमिक रूप से सस्पेंशन की कार्रवाई की है, उसमें जांच कमेटी नियुक्त। तो वहीं पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, चौकोड़ी और मुंसियारी में बर्फ की चादर और बर्फबारी के बीच पर्यटक यहां पे मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे। बर्फबारी के चलते थल मुंसियारी मोटर मार्ग जो है बंद कर दिया गया है। डीएम ने सभी स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया। पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जहां विश्व पर्यटक स्थल चौकोड़ी की अगर हम बात करें तो चौकोड़ी और मुंसियारी में बर्फबारी के बीच पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे हैं। बर्फबारी के कारण थल मुंसियारी मोटर मार्ग को बंद कर दिया गया है। वहीं ओम पर्वत आदि कैलाश में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं जिले में ठंड को देखते हुए डीएम ने सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। तो मुंसियारी में भारी बर्फबारी देखने को मिली है और ऐसे में पर्यटक मौसम का आनंद लेने के लिए मुंसियारी पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। प्लान था मुंशियारी जाने का, बट हम लकीली यहाँ पे चकोरी आ गए। और मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लाइफ में फर्स्ट टाइम बर्फबारी देखी है। और कल हम लोग यहाँ पे 4 बजे आए थे, 4 बजे आए और हमें लग रहा था बारिश पड़ रही थी, तो बर्फ मिलेगी नहीं मिलेगी, थोड़ा मायूस हो गए थे। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि 4 साल बाद बर्फ यहाँ के लोग पहली बार स्नोफॉल देखी। यहाँ के लोग भी हमें लकी बोल रहे थे कि आप लोग आए 4 साल बाद और आपके आने से ही बर्फबारी शुरू हो गई। अलग ही एक मौसम हो रखा है और इतना एंजॉय किया हम लोगों ने इस बर्फ को। अब हमारे लिए तो कश्मीर यही है, हम कश्मीर तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए जब भी बर्फबारी होती है तो हम लोग यहीं पे घूमने आते हैं। और हमारी फैमिली सब यहीं, हम लोकल के ही हैं वैसे, लेकिन यहाँ हमें आना अच्छा लगता है। हमारे घर के नज़दीक टूरिस्ट प्लेस यही है। शाम से ही पूरे क्षेत्र में बर्फबारी हुई है, जिससे चौकड़ी क्षेत्र में आज अच्छी खासी बर्फबारी है। पूरा हर जगह पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। क्षेत्र की सभी सड़कें सुचारू हैं, विद्युत व्यवस्था भी सुचारू है, पर आवागमन पूर्ण रूप से चल रहा है। मेरा सभी सैलानियों से, पर्यटकों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी फैमिली के साथ आएँ और बर्फ़ के साथ अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करें। और मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त भी है कि आप सेफ्टी ड्राइव करें और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
हरिद्वार में शताब्दी नगर में अखंड विद्युत महोत्सव का समापन हुआ। गायत्री परिवार की ओर से ये समापन समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके पर मौजूद रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समापन समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में गायत्री परिवार की ओर से आयोजित अखंड विद्युत महोत्सव का यहाँ पे समापन हुआ, जहां समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और गायत्री परिवार के आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों की सराहना भी की। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधक मौजूद रहे। पूरे परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। अत्यंत सौभाग्य का दिवस है कि आज शताब्दी समारोह का समापन हुआ है। एक्चुअली तो ये समापन नहीं, ये श्री गणेश है नए युग का, एक युग के परिवर्तन का। आज अत्यंत खुशी हुई कि पूरे गायत्री परिवार, पूरे भारत, हर आत्मा ने 51 दिन की जो पूजा की, जो तप तपस्या की, जो सेवा की, जो कल्याण किया, उसका आज इकट्ठा बैठकर संकल्प लेने का क्षण थे। चारों ओर अनिश्चितता है, अशांति है, अस्थिरता है, व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है। तब ऐसे माहौल में ये भारतीय संस्कृति और विचार है जो संपूर्ण विश्व को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करा सकता है। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम और विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है। हरिद्वार के बैरागी कैंप में गायत्री परिवार के शताब्दी महोत्सव का आज भव्य समापन हुआ, जिसमें भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख विनय रोहेला भी पहुंचे थे। एक और जहां इस पूरे कार्यक्रम ने श्रद्धालुओं में युवा चेतना को जागृत किया, तो वहीं दूर दूर से आए लोगों में नई ऊर्जा का प्रसार भी किया। अपने सहयोगी के साथ मैं विश्वास सैनी, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। तो वही प्रदेश सरकार का बजट सत्र का आयोजन होगा। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में इसका आयोजन किया जाएगा। पिछले साल सुधार कार्यों के चलते यहाँ पे आयोजन सत्र नहीं हो पाया था। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का ये बड़ा बयान सामने आया है। कर्मचारियों के लिए आवासशाला का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का आगामी बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित होने जा रहा है, जहां पिछले साल भराड़ीसैंण विधानसभा में सुधार कार्यों के कारण बजट सत्र का आयोजन नहीं हो पाया था, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि बीते 3-4 सालों से भराड़ीसैंण विधानसभा की आधारभूत संरचना करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारे पत्रकार, अफसरों और कर्मचारियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिल सके। वहीं इस बार भराड़ीसैंण विधानसभा में कर्मचारियों के लिए आवासशाला बनाई जाएगी। वहीं इस बार 12,000 यूनिट का सोलर प्लांट जो है वो भी लगाया जाएगा, जिससे बिजली का जो खर्च है उसमें बचत होगी। कि पिछले 3-4 सालों से मैं लगातार कुछ ना कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ना कि हमारे अफसरों को, ना पत्रकार बंधुओं को, ना जो वर्कर्स आते हैं उनको समस्या हो। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ इम्प्रूव हो रहा है। इस बार हमारा प्रयास ये है कि हम कुछ 3-4 ऐसी डॉर्मेट्रीज बनाएं जहाँ पर हमारे जो वर्कर्स हैं या जो हमारे स्टाफ आता है, समस्या होती है, महिलाएं आती हैं, उनको समस्या होती है, शौचालय नहीं है, सोने की जगह नहीं है, उसकी व्यवस्था में इस बार प्रयास कर रहे हैं कि कम दिक्कतें लोगों को हो, परेशानी ना हो। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार के ज्वालापुर में बसंत पंचमी के इस खास मौके पर बड़ा हंगामा देखने को मिला, जहां गुघाल मंदिर में शिव गंगा बैंड और प्रॉपर्टी ऑफिस के सामने अचानक से विवाद उत्पन्न हो गया। दरअसल कुछ संदिग्ध युवकों ने प्रॉपर्टी ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की, जिससे स्थानीय लोगों में
दहशत फैल गई और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस को देखकर सभी आरोपी युवक मौके से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को शांत कराने की कोशिश की और दोषियों की तलाश में पुलिस यहाँ जुट गई है। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का ये बताया जा रहा है। कोई बात नहीं। हरिद्वार में कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने दिल्ली के शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। दरअसल चोरों ने 14 जनवरी को ऋषिकुल क्षेत्र में 2 मोबाइल दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घने कोहरे का फायदा उठाकर चोरों ने मोबाइल फोल्डर और फोन मौके से उड़ाए। दुकान मालिक की तहरीर पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया और पुलिस इन पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं ऋषिकेश में संचालित की जा रही इलेक्ट्रिक सिटी बसों के खिलाफ ऑटो रिक्शा यूनियनों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया, जहां कई यूनियन ने जुड़े 5000 से ज्यादा ऑटो विक्रम ई रिक्शा और सड़कों पर उतरे और विशाल रैली निकालते हुए चक्का जाम यहां पे किया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव भी किया। यूनियन नेताओं का ये कहना है कि सरकार की इस योजना से ऑटो चालकों का व्यवसाय समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है, जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा संकट खड़ा हो चुका है। परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय और विक्रम यूनियन महासंघ के अध्यक्ष महंत विनय सरास्वत ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को पहले ही चिताया गया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस दौरान सभी ऑटो विक्रम और ई रिक्शा को नगर निगम परिसर में खड़ा कर दिया गया और मांगे पूरी होने तक वाहनों को सड़कों पर न उतारने का निर्णय यहां पे लिया गया है। उत्तराखंड शहरी विकास निगम एजेंसी द्वारा 27 बसों का प्रस्तावित है कि ऋषिकेश नेपाली फार्म से लेकर तपोवन के बीच में लगभग 27 बसें संचालन का उनका उद्देश्य है और उनका उद्देश्य है कि एक रोजगार का सृजन होगा। हमारा मानना यह है कि जब लाखों की संख्या में यहाँ पे रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं और तो उनको हटाकर नए रोजगार का सृजन कोई मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है। सबसे पहले जो रोजगार में यहाँ लगे हुए हैं उन लोगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सरकार की सोच होनी चाहिए। और नई किसी बसों का, जबकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऋषिकेश की ऐसी नहीं भी है कि 27 बसें यहाँ संचालित हो सकें, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार नहीं चेतती है, अपना निरस्तीकरण का नहीं वापस लेती है, तो ये लगातार हमारी जितने भी वाहन हैं तकरीबन 1800 से 2000 वो हम नगर निगम कार्यालय में जमा करा देंगे। नैनीताल शहर के पास मंगाली क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने रेस्टोरेंट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। एसडीएम कोर्ट से संपत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित करने के बाद राजस्व की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां टीम ने मौके पर मुनादी के बाद अवैध रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। विवाद की आशंका को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बता दें कि मंगाली क्षेत्र स्थित चशेड़ी रेस्टोरेंट संचालन को लेकर संचालक और ग्रामीणों में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। बीते दिसंबर महीने में रेस्टोरेंट संचालक की तहरीर पर ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद ग्रामीणों ने भारी विरोध प्रदर्शन भी किया। मामले की जांच की मांग के बाद तहसीलदार ने जांच की तो पाया कि रेस्टोरेंट सरकारी भूमि पर निर्मित है। मामला एसडीएम कोर्ट में चलने के बाद कोर्ट ने संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। जो ये मामला आया था, इसमें दो पक्षों के बीच विवाद का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें पूर्व में भी क्षेत्र में शांति भंग जैसी स्थिति हुई थी। तो उसी के क्रम में न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल के आदेशों के क्रम में BNSS 164-165 के तहत आदेशित किया गया था कि जो विवादित संपत्ति है उसको कुर्क करते हुए इसमें सुपुर्दगी लेनी थी। तो आज मैं पुलिस बल, मैं राजस्व टीम उपस्थित हुए हैं और जो विवादित संपत्ति है उसमें कुर्क करते हुए सुपुर्दगी लेने की कार्रवाई की गई है।
तो वहीं चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ रेघाड़ी गांव में गुलदार का आतंक जारी है, जहां गुलदार ने गौशाला में घुसकर 6 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही एक बकरी को घायल कर दिया। वहीं इस घटना से पूरे गांव में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने वन विभाग से पीड़ित ग्रामीण को उचित मुआवजा देने और इलाके में पिंजड़ा लगाकर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। हमारे ग्राम पंचायत रेघाड़ी के बहादुर सिंह रावत जी जो बकरी पालन का कार्य करते हैं, उनके घर गोठ में घुसकर गुलदार द्वारा 6 बकरियों को मौत के घाट उतारा गया है, जिसमें से 3 बकरियों को गोठ पे छोड़ गया, बाकी 3 बकरियों को गुलदार उठा ले गया, जिससे आशंका यह जताई जा सकती है कि बाघों की संख्या 1 से अधिक है। मैं प्रशासन से और वन विभाग से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल मुआवजा दिया जाए और इस क्षेत्र में जो गुलदार की दहशत है, क्योंकि कल इसी ग्राम पंचायत के 2 क्षेत्रों में और गुलदार कल शाम को दिखाई दिए थे, लोगों में दहशत का माहौल है। इस क्षेत्र में वन विभाग से आग्रह है कि आप पिंजरा लगाकर इन गुलदारों को पकड़ने का कार्य करेंगे। रुड़की से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां दबंगों ने मिलकर सरेआम खूनी वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि दबंगों ने पिता बेटे पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। साथ ही घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बीच बचाव कर घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत अभी गंभीर होने पर डॉक्टर ने दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो भाई आपको बता दें, घटना जबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठर देवाशेख गांव का बताई जा रही है और ये पूरा मामला आप देख सकते हैं और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पे दबंगों की दबंगई आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो वही प्रदेश भर में जहां मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया, बीते रोज उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखने को मिली। जहां ये बारिश गेहूं की फसल और गन्ने की फसल के लिए लाभकारी तो है, वहीं मटर और सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के चलते प्रदेश भर में ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। फायदा ज़्यादा अगर हो गई तो नुकसान हो जाएगा सही फसलों को। इस समय तो गेहूं को फ़ायदा है, गन्ने को फ़ायदा है, लाई को नुकसान है ज़्यादा अगर हो गई तो, क्योंकि फल पे है लाई को नुकसान है। मटर को लाई के गिरने से नुकसान हो गया ना, जो फली आ गई है उस पर दाना पड़ गया, उसके बाद ओला तो खैर हल्का ही हुआ है, अगर ज़्यादा पड़ गया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हर चीज़ को नुकसान होगा फिर उसको। ये गन्ने और गेहूं को फ़ायदा है। इस बारिश से लाई, मटर और अन्य फसलें हैं, बरसीन हुआ, चारा जो डोरों का ख़राब हो जाएगा, और लाई को तो मटर को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। 3-4 दिन की बता रखी है। जो रात बरसात हुई है इसमें ही तेज़ हवा चली है, रात 11 बजे करीबन ओला भी पड़ा है। अगर ज़्यादा पड़ जाता तो बहुत दिक्कत पड़ रही है, मुश्किल थी, और बरसात से बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो भाई उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का 26 जनवरी को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एक निर्देश जारी किया है। सभी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर तिरंगा लहराया जाएगा। बोर्ड के सभी संस्थानों पर तिरंगा लहराया जाएगा। मस्जिद, दरगाह, ईदगाहों पर तिरंगा फहराने के निर्देश यहाँ पे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने दिए। सभी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर तिरंगा लहराया जाएगा। तो 26 जनवरी को लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड सैन्य धाम भी है, इसलिए वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी मस्जिद, मदारिस, खानकाहें, दरगाहें, ईदगाहें जितनी भी प्रदेश में हैं, सब पे मेरा तिरंगा लहराए। सारी जगह वक्फ बोर्ड के माध्यम से तमाम
मैनेजमेंट कमेटीज को ये अनुरोध किया गया है कि जो भी वक्फ संपत्तियों पर जो भी मैनेजमेंट कमेटीज मुतवल्लीज जो भी बैठे हैं वो 26 जनवरी को अपने अपने कैंपसेस में तिरंगा फहराएं। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। चलो।